तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक्शन में है। इजरायल में आज वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। फैसला हुआ कि ईरान इजरायल पर हमला करेगा, लेकिन ईरान पर इजरायल हमला कब करेगा, यह हमला किस तारीख को होगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी, इसका स्केल क्या होगा, हमला ईरान के किस ठिकाने को निशाना बनाकर होगा, ये सब अब तक सीक्रेट है। और इस बीच अमेरिका ने इजरायल को आगाह किया है कि वो ईरान पर बदले की कार्रवाई में इजरायल का साथ नहीं देगा। अमेरिका ने इजरायल को संयम की सलाह भी दी है, लेकिन इजरायल के रुख से लगता नहीं कि वो रुकने वाला है, क्योंकि जब तक ईरान पर इजरायल मिसाइल नहीं दाग देता, बदले की आग में वो जलता रहेगा। क्या होगा 48 घंटे बाद? ईरान के 5 शहरों में खून ही खून। नेतन्याहू ने स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया। बिन अमेरिका इजरायल लड़ेगा युद्ध। वॉशिंगटन से इजरायल को लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल गया है। ईरान ने इजरायल पर 300 ड्रोनों से और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन इजरायल अगर पलटवार करता है, ईरान को छठी का दूध याद दिलाता है, तो इस युद्ध में अमेरिका इजरायल का साथ नहीं देगा। मतलब इजरायल को अपनी जंग खुद के दम पर लड़नी होगी। क्या इजरायल अकेले दम पर ईरान पर आक्रमण करने और जंग जीतने में सक्षम है? इजरायल का अब तक का इतिहास अमेरिका के साथ, अमेरिका का सहयोग और अमेरिका के दम पर खड़ा है। अमेरिका इजरायल से पांव पीछे खींचता है, ईरान के खिलाफ इजरायल का साथ नहीं देता है, तो बाद में जो होना हो होगा। पहले तो ईरान और उसके साथी देश जैसे कि रूस और चीन इजरायल का कचूमर निकाल देंगे। इजरायल के पास भले ही दुनिया की सबसे एडवांस प्रतिरोधक क्षमता है, हवा में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन युद्ध में वो अकेला टिक पाएगा, ये कहना मुश्किल है। इस हालत में इजरायल के पास क्या विकल्प है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि इजरायल के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बूते बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से अकेले भी फरियाने का दम भर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ईरान से बदला लेने की इजरायल की तैयारी देखिए। इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंज शामिल थे। वॉर कैबिनेट की बैठक में हमले की टाइमिंग और स्केल को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंज और आर्मी चीफ हलेवी का कहना है कि ईरान पर हमला तुरंत करना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना है कि इजरायल की वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। वहीं कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की बात कही है। हालांकि इस बात पर सभी एकमत हैं कि ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा। मतलब ईरान पर हमले का प्लान तैयार है। हमला कब होगा, इसे लेकर वक्त और तारीख फिक्स नहीं है। ईरान ने भी सीरिया में अपने दूतावास पर इजरायली हमले के बाद पहले हमले की धमकी दी थी, लेकिन ना तो वो निश्चित वक्त बताया था और ना ही तय समय। युद्ध का भी वैसे ही ऐलान होता है। हमले की प्लानिंग और टाइमिंग बता दी जाए, दुश्मन को सावधान करने की ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ये साफ नहीं है कि ईरान पर इजरायल कब हमला करेगा, सीधा हमला करेगा या कुछ और तरकीब अपनाएगा। तस्वीर साफ नहीं है। इजरायली सेना ने साइप्रस और अमेरिका के साथ ज्वाइंट ड्रिल की है, जिसे ईरानी हमले के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। ड्रिल में लंबी दूरी के हमलों का अभ्यास किया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हाल ही में तेल नौफ एयरबेस का दौरा किया है, जिसके बाद से बदले की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हमले की टाइमिंग तय नहीं है, लेकिन हमला कहां होगा, इजरायल ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमले का प्लान बहुत सोच विचार कर ही इजरायल ने उठाया होगा। अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के परमाणु बम बनाने का विरोध करते रहे हैं। ऐसी सूरत में अमेरिका ना चाहकर भी इजरायल के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरह से इजरायल का ईरान पर हमला अमेरिकी हितों के मुताबिक ही होगा।
इजरायल पहले भी ईरान पर हमले कर चुका है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजरायली वायुसेना के दर्जनों जेट्स ने मेडिटेरियन सी में हमले किए थे। ये हमले भी साइप्रस के सहयोग से हुए थे। 2021 में इजरायली सेना के तत्कालीन चीफ ने कहा था कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में ईरान के साथ तनाव के बीच इजरायल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हवाई हमले कर चुका है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है। युद्ध की सूरत में ईरान इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी ओर इजरायल भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लिहाजा इजरायल की रणनीति देखती है कि पहले ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह कर दिया जाए, उसके बाद इब्राहिम रईसी की सत्ता को तेहरान से उखाड़ दिया जाए। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स फोर्डो, नाटंज और कॉम में हैं। इसके अलावा रमसर, तेहरान और बुनाब में रिसर्च रिएक्टर्स फैसिलिटी हैं और इसफहान और बुशेर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है और एरिक में हैवी वाटर रिएक्शन प्रोडक्शन प्लांट है। ईरान पीएम नेतन्याहू से बात की थी। इस दौरान बाइडन ने इजरायल को सुरक्षा का भरोसा दिया था। इसके साथ ही बाइडन ने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई को लेकर इजरायल अभी संयम बरते, लेकिन इजरायल कब तक संयम बरते? जिस देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, ईरान जैसी ताकतें हूथी, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लगातार इजरायल पर हमले के लिए उकसा रही हैं। हिजबुल्लाह ने तो गोलन हाइट्स पर रॉकेट दागने भी शुरू कर दिए हैं। गाजा में हमास पर इजरायल की जीत के महीनों बाद अब भी चुनौती बनी हुई है। यमन के हूथी लड़ाके लगातार इजरायल के खिलाफ रॉकेट दाग रहे हैं। मुस्लिम देश जिन्हें इजरायल के होने मात्र पर ऐतराज है, ईरान से हाथ मिला चुके हैं। इजरायल पर हमला करके ईरान भी जता चुका है कि मध्य पूर्व एशिया में उसके वर्चस्व को चुनौती नहीं दी जा सकती। लिहाजा इजरायल का बदले की आग में जलना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आ जाता है कि इजरायल अगर अकेले ही ईरान पर धावा बोल देता है तो फिर रूस, चीन जैसी ताकतें इजरायल के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब आपको अमेरिकी बयान में मिलेगा। I've been in close communication with counterparts in the region, and we will continue to do so in the hours and days ahead. We don't seek escalation, but we'll continue to support the defense of Israel and to protect our personnel in the region. अमेरिका भले ही इजरायल को संयम बरतने की सलाह दे रहा है ताकि मध्य पूर्व में युद्ध के हालात पैदा ना हो, लेकिन अमेरिका इजरायल के युद्ध में फंसने की सूरत में उससे किनारा नहीं कर सकता। इजरायल मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है और मुस्लिम देशों के बीच अमेरिका को अपना वर्चस्व कायम रखना है तो उसे इजरायल की जरूरत स्वाभाविक